रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। आँखों से रोज अपने राहें गुहारती, आँखों से रोज अपने राहें गुहारती, आते लगे न कोई कोमल है राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता। गलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, गलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, गलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, गलियां में बेर बागों से चुन चुन के ला रही, खट्टे हो चाहे मीठे आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी दीवानी हो गई, 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 बैठाया श्री राम को, बैठाया श्री राम को, भूले हैं राम जी, सबरे सवारी आएंगे राम जी, सबरी सवारी आएंगे राम जी। आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़े, आए जब श्री राम जी चरणों में गिर पड़ी, हंसतों से धो रही है, हंसतों से धो रही है, उठाए हैं राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी। सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, हाँ सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, सुंदर बिछा के आसन बैठाया राम को, ये कंद मोल लाकर, ये कंद मोल लाकर, तो आए हैं राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, सबरी सवारी रास्ता आएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी, मेरा धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। और भगवान आज रघुनाथ जी माता सबरी के आश्रम पर आए हैं कि सबरी ताहि दे गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगोधारा, सबरी देखी राम गृह आए,
मुनि के वचन समुझिए भाई। सबरी माता ने देखा कि रघुनाथ जी आ गए हैं, और ये नहीं कि राम जी को देखा तो प्रसन्न हुई, अपने गुरुदेव का वचन सत्य हो गया। आज गुरुजी ने कहा था कि एक दिन राम तुमको ढूंढते हुए आएंगे। आज राम जी को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई। आज हमारे गुरु जी की जो वाणी थी, लोग कहते थे पागल बाबा की बात पे तुम भरोसा करके तपस्या कर रही हो, वो राम कभी आने वाले नहीं है। और आज गुरुदेव के वचनों को सत्य करने के लिए रघुनाथ जी माता सबरी के आश्रम पर पधारे हैं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। तो माता सबरी ने राम जी को देखा तो बड़ी आनंदित हुई हैं, बड़ी प्रसन्न हुई हैं। पिसर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, सर सिज लोचन बाहु विशाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, जटा मुकुट सिर और बनमाला, श्याम गौर सुंदर भाई, श्याम गौर सुंदर भाई, और सबरी परी चरण लगाए, सबरी परी चरण लगाए। प्रेम मगन मुख वचन नयावा, प्रेम मगन मुख वचन नयावा, पुण्य पुण्य पद सरोज सिर नावा, पुण्य पुण्य सरोज सिर नावा, सादर जल लय चरण पखारे, राम सुंदर आसन बैठाए, सादर जल लय चरण पखारे, पुण्य सुंदर आसन बैठाए। सूर्य माता ने राम जी को देखा है और उनके सौंदर्य को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई हैं। दो जोड़ी है ना श्याम गौर की, राम जी श्याम सुंदर और हमारे जो लखन लाल जी हैं वो गौरांग हैं। दोनों को देखा तो बड़ी प्रसन्न हुई है। और आज गुरु जी के वचन सत्य हो गए, इसलिए बड़ी प्रेम मगन हुई है। अच्छा, तुम्हारे सामने यहाँ पर अचानक हमारे देश के मुख्यमंत्री आ जाएं या प्रधानमंत्री, तो शायद हमारी मति काम नहीं करेगी। उनके स्वागत हम कहाँ से करें, किस तरह से स्वागत करें, तो उनके लिए कौन सा जगह दें बैठने के लिए, क्या खिलाएं क्या पिलाएं, क्योंकि भाई देश की कोई विशिष्ट विभूति हमारे सामने आ गई ना। और जो ब्रह्मांड के जो नायक है भगवान श्री राम, जो अचानक माता सबरी के सामने आए तो एकदम से कुछ चौंक गए कि मैं भगवान का स्वागत करूं तो करूं कैसे, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं। तो विचार किया है कि ठाकुर जी को दूं तो दूं क्या। देखो ये बैर वाली जूठे बैर खिलाने की कथा है तो यहाँ मानस में नहीं लिखा है, ये संतों के अपने भाव हैं। संत जन कहते हैं कि सबरी माता ने भगवान को जूठे बैर खिलाए, पर मानस में इतने मोल फल आदि लाके दिए हैं, इतना ही लिखा है। परमात्मा कहते हैं कि भक्त का जो घर होता है वो अपना ही घर होता है। जैसे अपने घर में भोजन करने के लिए कहना नहीं पड़ता, तुरंत कहते हैं भाई भूख लगी है भोजन परोसो। उसी तरह भगवान कहते हैं जो भक्त का घर होता है वो अपना ही घर होता है। भगवान श्री कृष्ण बिजरानी के यहाँ पर जब प्रसाद पाने गए तो उस समय माता श्री बिजरानी स्नान कर रही थी और ठाकुर जी ने
बड़ी सभा में दुर्योधन ने कहा कि हमारा विदुर जी के यहाँ निमंत्रण है। और विदुर जी उसी सभा में खड़े होकर के सुन रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हमारा विदुर के यहाँ निमंत्रण है। और उसने कहा दुर्योधन ने कि महाराज आपको पता है आजकल विदुर जो है महामंत्री नहीं है हमारे यहाँ, हमारे पद से हमारे राज्य सभा को निकाल दिया गया है, तो क्या खिलाएंगे आपको? हमने आपको 56 भोग बनाए हैं और क्या शोभा पथुआ भी मिलने वाला नहीं है। भगवान ने कहा जो भी है पर हमारा निमंत्रण आज विदुर जी के यहाँ पर है, हम विदुर जी के यहाँ ही भोजन पाएंगे। इतना सुनते विदुर जी पहले तो प्रसन्न हुए, फिर घबरा गए कि अरे हमारे घर पे तो सच में